नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, चर्चा में आज हम लोग बात करेंगे कोडू मनाल के बारे में। एग्जैक्टली है क्या और आपके एग्जामिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस में आपका ये भारतीय विरासत स्थल में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका ये टॉपिक अपडेट हो सकता है क्या। देखिए, हाल ही में पूरा जो राज्य पुरातत्व विभाग है चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडू मनाल खुदाई स्थल से करीब 250 केएन सर्कल की पहचान की है। केएन सर्कल जो है पत्थरों की समानांतर रैखिक व्यवस्था होती है और मेगालिथ या फिर आपका महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या फिर अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिए किया गया है। महापाषाण या फिर आपका मेगालिथ शब्द, इसका प्रयोग उन बड़ी पत्थरों की संरचनाओं का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन के लिए स्थल या फिर स्मारक जो है स्थल होते हैं उनके रूप में किया जाता था। अब ये एग्जैक्टली कोडू मनाल है क्या, ये आपका तमिलनाडु के इरेड जिले में स्थित एक गांव है। यह स्थल जो है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और ये कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। ये 3 पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में अपडेट्स हो सकते हैं। कोडू मनाल क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चा में आया है, पुरातात्विक स्थल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री में अपडेट होके पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करें। कोडू मनाल है कहाँ पे, तो यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गांव है और यह स्थल का है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। कौन सी नदी के किनारे है, तो कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है ये। ठीक है, कहां पे अवस्थित है, तो ये आपका कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। अब कोडू मनाल से प्राप्त जो प्रमुख अवशेष हैं उनके बारे में बात करें तो पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरी की खोज की गई और सामान्य रूप से किसी कब्र स्थल पर 3 या 4 बर्तन मिलते हैं। इस खोज का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, पत्थरों की अधिक संख्या तथा पत्थरों के बड़े आकार से यह पता चलता है कि यह कब्र एक ग्राम प्रधान या फिर समुदाय के प्रमुख की हो सकती है। इसे आपका मेगालिथिक संस्कृति में दफनाने की अपनाई जाने वाली जो अनुष्ठान प्रक्रिया है तथा मृत्यु के बाद जीवन संबंधी जो अवधारणा है उसका पता भी चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों का ऐसा विश्वास हो कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है। तो फाइनली कच्छों के बाहर अनाज और अनाज से भरे कटोरे रखे गए थे। आयताकार कछनुआ ताबूत एक पत्थर से निर्मित छोटे ताबूत जैसा बॉक्स, यह आपका पत्थरों के फलकों से बना होता है तथा पूरी कब्र को पत्थरों से घेरकर बनाया जाता है। इसके अलावा स्थल से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक जानवर की खोपड़ी, मोती, ताम्र गलाने वाली इकाइयां, एक कार्यशाला की मिट्टी की दीवारें, कुम्हार के बर्तन, तमिल ब्राह्मी लिपि के लेप। ठीक है, इसके पहले पूर्व में किए जो आपका उत्खनन कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो कोडू मनाल के पूर्व में किए गए उत्खनन कार्यों से पता चलता है कि इस ग्राम में बहुजातीय समूह निवास करते थे। यह स्थल जो है करीब 5वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व एक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र था। यह आपका जो बुक्स हैं उसमें मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक अपडेट हो पाएगा कोडू मनाल, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ये अभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया, रिपीट कर देता हूं। ये तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गांव है। स्थल जो है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और ये कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। हाल ही में उत्खनन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं जो एग्जामिनेशन में इस टाइप से चर्चा में रहे हों। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर जाके नेक्सस जीएस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं और वो वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।